तो डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर अपन देखें बेटा, फंक्शन जो अपन ने पढ़ा था उसको हम फिर से समझ लेते हैं कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, y और x एक्सिस के बीच में, अगर हमने कोई ग्राफ प्लॉट किया, इसके बीच में y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में अगर हमने कोई ग्राफ प्लॉट किया, तो कैसा ग्राफ बन सकता है? कोई भी एक ग्राफ हो सकता है। ठीक है, मान लो हमने बोला कि ये हमने यहां से यहां तक के लिए कोई कंडीशन बना ली। सपोज एक इक्वेशन ही हम बना लेते हैं कि मान लो कोई एक ग्राफ है और वो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है इसमें। ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ही चलेगा, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है बेटा? x का फंक्शन। इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, तो हम y को लिख सकते हैं x का फंक्शन। इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, तो इक्वेशन हो गई कौन सी? फर्स्ट। अब अगर x1 इंस्टेंट पर यह वैल्यू y1 है और x2 इंस्टेंट पर यह वैल्यू y2 है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक अगर हम, या फिर सिंपली इसको x बोल देते हैं क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो और यहां तक पहुंच गया, कुछ नई वैल्यू हो गई, y डैश हो गई, इसको हमने बोल दिया ये कैसा हो गया? x डैश हो गया। हमने बोला ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हुई है, ये डेल्टा y। कितनी है? डेल्टा y है। तो इस y डैश को हम चाहें तो कोई और दूसरी वैल्यू भी बोल सकते हैं, y डैश को बोल सकते हैं y प्लस डेल्टा y। और जो x डैश है यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वो, उसको अगर हमने डेल्टा x बोल दिया तो ये x डैश होगा, वो कितना होगा? x प्लस डेल्टा x हो जाएगा टोटल। समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं? थोड़ी सी कोशिश करो। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये y है, अगर ये x प्लस डेल्टा x होगी तो बेटा ये y प्लस डेल्टा y होगी। तो ये कितना होगा ये चेंज? ये यहां से लेके यहां तक का चेंज जो है वो डेल्टा x है, तो यहां से लेके यहां तक का चेंज कितना है? वो डेल्टा y है। सिंपल तो है। तो अगर हम ये बोलते हैं इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू fx लिख दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? इफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ x is delta x, then change in y will be y plus delta y। तो जो y में जो चेंज आएगा वो कितना हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो y प्लस डेल्टा y बराबर होना चाहिए कितना? f x प्लस डेल्टा x होगा भैया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए ये वाली वैल्यू। तो अगर वो चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा, वो चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा। तो हम क्या करें इसमें? हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है? यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है बेटा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये लिखा जा सकता है ना, माइनस एफ एक्स। तो हम इसमें से यहाँ देखो y में से तो ये y कैंसिल हो गया, तो अब आपको क्या आ गया? यहाँ पर ये आ गया डेल्टा y। ठीक है, और डेल्टा y बराबर कितना आ जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अच्छा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो निकाल रहे थे ना वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए निकाल रहे थे। तो यहाँ x लिखते थे तो यहाँ t लिखते थे, ऐसे करते थे ना, यहाँ x लिखते थे तो यहाँ t लिखते थे। और जब x किसका फंक्शन होता था?
टाइम का, वहां पर अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर निकाला था या 5t स्क्वायर निकाला था, तो x किसका फंक्शन था, टाइम का। तो फिर अपन ने जब फाइनल निकाला था तो क्या निकाला था, डेल्टा x बाय डेल्टा टी, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उस डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको किससे डिवाइड कर दिया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। पहली वाली क्लास में पढ़ी है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ी, उनको देख लेना। हमेशा किसको, जब x फंक्शन है किसका, t का, या फिर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो हम क्या कर दें, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, डेल्टा y से। तो अगर आपने इसको लिख दिया डेल्टा x से, तो इसको हमने डेल्टा x से डिवाइड किया, तो यहां पर भी डेल्टा x से डिवाइड करना पड़ेगा, ये होगा, ठीक है। तो अगर हमने इसको यहां तक डिवाइड कर दिया, इतना आप लोग लिखो जरा जल्दी से, फिर इसके आगे बनाओ पढ़ते हैं, लिखिए जरा जल्दी से। अब देखो, हमने जो लास्ट इक्वेशन लिखी वो क्या लिखी, बिल्कुल याद ही हो जाना चाहिए, डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखी है ना, और डेल्टा y बाय डेल्टा x में हमने क्या लिखा, f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करके एफ एक्स उड़ाने के चक्कर में मत रहने लगना, तुमने कहा इसको भी बढ़िया अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में अपने पास इस तरफ वाला सब एक जैसा आ जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्म है डेल्टा एक्स, मतलब उसके आगे वाला माइनस इनिशियल वाली कंडीशन है ये। अब ये बोला जाता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है, जो अभी अपन निकाल रहे थे ना, जो अपन ने ग्राफ देखा था, ये तो एक बहुत बड़ा इंस्टेंट था जब अपन देख रहे थे कि यहां से यहां तक की वैल्यू जो थी, उसमें हम जो निकाल रहे थे वो कहां से कहां तक के लिए निकाल रहे थे बेटा, ये वाली वैल्यू हमने बोल दी थी जब x थी, तो यहाँ पर उस कंडीशन में y था, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये फिर x प्लस डेल्टा x हो गया, तो ये वाली वैल्यू जो हुई वो y प्लस डेल्टा y हो गई, यही हुआ ना, y प्लस डेल्टा y हो गई। तो इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, इसको डेल्टा x बोल दिया और इसको डेल्टा y बोल दिया। अभी अगर अपन देखें तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x यहाँ पर लिखा है अपन ने, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अगर हम आपसे बोले तो ये टेन थीटा होगा कि नहीं होगा। और टेन थीटा की वैल्यू हमने उस दिन भी बताई थी, टेन थीटा मतलब होता है स्लोप, टेन थीटा मतलब क्या होता है, स्लोप, ढाल। तो ये इस पर्टिकुलर ग्राफ का ढाल है। लेकिन अगर हम बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल स्लोप के लिए निकालें, मतलब अगर हम बहुत ही छोटी वैल्यू के लिए निकाले, तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू होगी वो बहुत छोटी वैल्यू, उसको अपन क्या बोलेंगे, dx, ये बोलेंगे ना, क्या बोल देंगे इसको, dx। तो अगर हम लिखते हैं इफ डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि हम बहुत छोटी वैल्यू के लिए जा रहे हैं कि डेल्टा x की वैल्यू लगभग कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। तो डेल्टा x की वैल्यू बेटा जब लगभग जीरो हो जाएगी तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, देयरफॉर डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसमें एक लिमिट लग जाएगी। लिखने का एक तरीका है, बाकी आप लोग पढ़ोगे लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी, ये सब चीजें पढ़नी है आपको, तो हमने एक लिखने का तरीका लिखाया कि लिमिट डेल्टा x कहां तक है, टेंड्स टू जीरो है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अगर आप लिखते हो तो दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू dy बाय dx। ये वैल्यू किसके इक्वल है, dy by dx। नाउ दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कहलाता है ये, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये एक ऑपरेटर भी है जिसका एक सिंबल समझ लो आप इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, here dy by dx is a differential coefficient। क्या कहलाता है बेटा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। क्या है ये, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। dy by dx is a differential coefficient which indicates change in the value of dependent variable
which indicates the change in the value of dependent variable with respect to, ये लिखा हमने with respect to independent variable, independent variable. ठीक है, किसमें बता रहा है? चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर है? तो और कब? when independent variable is very small, when independent variable is infinitely small, बहुत ही ज्यादा छोटा हो अगर, तो उस कंडीशन के लिए यहां पर हम निकालते हैं. लिखिए